माध्यमिक आचार्य हेतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों के नेतृत्व गुण के विकास के लिए उपयोगी है। छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा। आंसर है 1, छात्र संघ। प्रधान अध्यापक के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ से आप क्या सुझाव देंगे? अध्यापक हड़ताल कर दें, अध्यापक प्रबंध समिति से शिकायत करें, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत द्वारा व्यवहार सुधार में प्रयत्न करें, अध्यापक प्रधानाचार्य का सामना करें। आंसर है सी, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत के द्वारा व्यवहार सुधार में प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन, छात्र संघ की न्यायोचित मांग पर प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? ए, छात्रों को डांट डपट के सीधा कर देना चाहिए, हड़ताल व तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद निर्णय करना चाहिए, बातचीत करके मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए, डी, उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों के पास भेज देना चाहिए। आंसर सी, बातचीत की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा निर्देशन किसके लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? मित्रता स्थापित करने के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए, खेलों में भाग लेने के लिए। आंसर है सी, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए। शिक्षक और आचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं, विरोधी होते हैं। आंसर है सी, सहयोगी होते हैं। कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, अधिकार तंत्रवादी। आंसर है सी, जनतांत्रिक। शिक्षक को कक्षा का प्रबंध कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत अथवा असहमत हैं? पूर्णतः असहमत, पूर्णतः सहमत, कुछ नहीं कह सकते, कुछ सीमा तक। आंसर है ए, पूर्णतः असहमत। जिला शिक्षा अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी होती है विद्यालय के कार्यों के प्रति दोष निकालना, अध्यापकों का तबादला करना, देर से आने वाले अध्यापकों की शिकायत करना, विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। डी, विद्यालय को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, अपने आचार्य का विश्वास प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा पढ़ाकर अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे, अन्य अध्यापकों की चुगली करेंगे और उल्टी सीधी लगाएंगे, अपने काम के में लापरवाही बरतते हुए आचार्य को भेंट देकर प्रसन्न करेंगे, आचार्य पर जोर डालेंगे। आंसर है ए, बहुत अच्छा पढ़कर अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे। सामूहिक खेलों में हिस्सा लेकर छात्रों को अवसर मिलता है नेतृत्व गुण के विकास का, पुष्ट प्रदर्शन का, अनुशासन प्रस्तुत करने का, उछल कूद के आनंद का। आंसर है ए, नेतृत्व गुण के विकास का। हर शाला में एक आचार्य होता है जिसके विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, विद्यालय की समय तालिका निर्धारण में मदद मिले। आंसर है सी, विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। किसी मेले की नुमाइश में छात्रों को ले जाने से पहले अध्यापक का मुख्य निर्देश होता है मेले की नुमाइश का आंखों देखा हाल लिखकर दिखाएंगे, मेले का नुमाइश में पेन और नोटबुक ले जाएंगे, मेले या नुमाइश में अनुशासन का पालन करेंगे, मेले या नुमाइश में अपना भोजन साथ लेके जाएंगे। आंसर है ए, मेले या नुमाइश का आंखों देखा हाल लिखकर दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है कक्षा के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना, विद्यार्थियों में शुल्क लेना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, अपनी कक्षा के समस्त छात्रों से संबंधित विवरण रखना। आंसर है डी, अपनी कक्षा के समस्त छात्रों से संबंधित विवरण रखना। विद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? केवल मुख्याध्यापक को, केवल अध्यापकों को, केवल विद्यार्थियों को, उपरोक्त सभी को। आंसर है ए, केवल मुख्य अध्यापक को। आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्व अनुशासन की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, आपकी इस संबंध में क्या राय होगी? स्व अनुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए, छात्रों को इसमें उद्दंडता बढ़ेगी, इससे छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास होगा, इससे क्या लाभ होंगे? कह नहीं सकता। आंसर ए, स्व अनुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रधानाध्यापक का एक प्रशासन के नाते सबसे अच्छा गुण समझा जाना चाहिए? लचीलापन, विनोद, जन संबोधन, मित्रता। ये लचीलापन। अगला क्वेश्चन, एक प्रधानाध्यापक जो शिक्षक के सदैव दूसरों की बुराई करते हुए पाता है उसे शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। आंसर है बी, हतोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई अध्यापक देर से आता है तो प्रधानाचार्य को चाहिए कि उपस्थिति पंजिका पर उसका देर से आना अंकित कर दे, उस अध्यापक को डांटे, सहानुभूतिपूर्वक उसे देर से आने का कारण पूछकर तदनुसार कार्य करें, उस पर ध्यान न दें। आंसर है सी, सहानुभूतिपूर्वक उसके देर से आने का कारण पूछकर तदनुसार कार्य करें।
एक प्रधानाचार्य को अपने शिक्षकों का पक्ष कब लेना चाहिए? सब दशाओं में, केवल उन दशाओं में जब उसकी मांगें व्यक्तिगत रूप से उनके अपने हित में हों, उन मांगों के समय जब वे वेतन वृद्धि के संबंध में हों, उन मांगों के संबंध में जो शैक्षणिक उत्तमता के में सम्मानित हो। आंसर है डी, उन मांगों में जब संबंध में जो शैक्षणिक उत्तमता से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर, अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर। आंसर है अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। एक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? अपनी सत्ता का प्रयोग करके शांति स्थापित करेंगे, उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे, सब खेलों को बंद कर देंगे, नेताओं को पकड़ेंगे, उन्हें दंड देंगे, भी उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे। शिक्षक अपने काम में तभी सफल हो सकता है जबकि छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है, छात्रों को अनुशासन में रखता है, छात्रों को ध्यान रखता है, समय से विद्यालय जाता है, छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तो एक प्रधानाचार्य के रूप में आप ध्यान नहीं देंगे, अध्यापक को डांटेंगे, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्रबंध समिति को इसकी सूचना देंगे। आंसर है सी, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षकों के प्रतिनिधि भी प्रबंध समिति के सदस्य होने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। इस प्रकार के शिक्षकों की प्रबंध समितियों में अधिक सहयोग का विकास हो सकता है, इससे विद्यालयों का अधिक विकास होता है, इससे अध्यापक प्रबंध समिति की समस्या को जान सकते हैं। आंसर है बी, इस प्रकार के शिक्षकों को प्रबंध समितियों का अधिक सहयोग का विकास हो सकता है। यदि कोई अध्यापक बार बार प्रधानाध्यापक के अन्य अध्यापकों की बुराई करता है तो प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे ऐसे अध्यापकों को डांट देना चाहिए, उसे ऐसे अध्यापकों की बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, उसे संबंधित अध्यापकों को बता देना चाहिए, उसे ऐसे अध्यापक को समझना चाहिए कि उसकी बुरी आदत छोड़ दें। आंसर है डी, उसे अध्यापक को समझना चाहिए कि उसे बुरी आदत को छोड़ दें। पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है? आपको आपसी पसंद का कार्य करने देना, आपके विचारों को मानना और उसकी प्रशंसा करना, आपसे आपको क्षमता से अधिक की उपेक्षा करना, नित्य प्रति के कार्य में अपना मार्गदर्शन करना। आंसर है डी, नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। आपकी कक्षा में मद्यपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं, आप एक अध्यापक के रूप में उनके माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे, प्रशासन को इसकी सूचना देंगे तथा प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक मापक खोजेंगे। समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेडिकल एजेंसी में संपर्क स्थापित करेंगे, उनके सहपाठियों के समक्ष उनका अपमान करेंगे। आंसर है बी, प्रशासन को इसकी सूचना देंगे तथा प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक मापक भी खोजेंगे। विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों को प्राथमिक रूप से सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि वही केवल जानते हैं कि विद्यालय कैसे कार्य करते हैं, वह योग्यता के साथ कार्य कर सकते हैं। यदि वह प्रशासनिक नीतियों में भागीदार बना जाए, वह सीधे साधे विद्यार्थियों में संबंध रखते हैं, वो विद्यार्थियों के प्रशासकों के बीच होते हैं। आंसर है डी, वो विद्यार्थियों और प्रशासकों के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि प्रबंध समिति अध्यापकों की मांगों को मानने से इनकार कर दे तो अध्यापक संघ को क्या करना चाहिए? प्रबंध समिति का प्रभाव डालने के लिए अध्यापकों को हड़ताल पर जाने का आदेश देना चाहिए। बी, अध्यापकों के प्रतिनिधियों को प्रबंध समिति से बातचीत करना चाहिए। प्रबंध समिति का दबाव डालने के लिए शिक्षक संघ के छात्रों की सहायता लेनी चाहिए। प्रबंध समिति का दबाव डालने के लिए अभिभावक संघ की सहायता लेनी चाहिए। आंसर है बी, अध्यापकों को प्रतिनिधियों के प्रबंध समिति में बातचीत करनी चाहिए। सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण असहमत है, संभवतः कभी कभी। आंसर है ए, पूर्ण सहमत हैं। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व यही होता है जिसका आधार हो प्रशंसा, संपूर्ण समूहित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। आंसर है बी, संपूर्ण समूहित। अगला क्वेश्चन, सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। निसंदेह, कभी कभी, कभी नहीं, अस्पष्ट। आंसर है निसंदेह। अगला क्वेश्चन, छात्रों के नेतृत्व में गुणों का विकास करने के लिए जरूरी है। छात्रों को दायित्व सौंपना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों द्वारा दूसरों को दंड दिलाना, छात्रों को उपदेश देना। आंसर है ए, छात्रों को दायित्व सौंपना। आज के लिए इतना ही।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।